जब आतंक का मजहब नहीं होता तो फिर मजहब के अनुसार उसको रिचुअल्स का राइट क्यों मिले? आतंकवादी जो है फतवों से खत्म नहीं होने के, ये तो गोली से खत्म होंगे। गोली से इन्हें तो गोली से मार देना चाहिए। ये फतवों से खत्म नहीं होंगे। नहीं, फतवा से खत्म नहीं होने के। फतवा तो ये जो फतवा कभी लिपस्टिक पर चला आता है, कभी योग पर चला आता है, कभी सूर्य नमस्कार पर चला आता है, कभी जींस पैंट पर चला आता है। आतंकवादी को तो बस एक ही चीज खत्म कर सकती है, हाँ, गोली। बस। आज कचहरी में मुकदमा इस विषय पर है, इस सवाल पर है कि आतंकियों की लाश के साथ, उन शैतानों की लाश के साथ होना क्या चाहिए। सर ऐसा है कि जब कोई आतंकवादी मरता है तो विपक्ष के लोग हों या साथ वाले हों, सब लोग ये कहते हैं कि इसका कोई भी मजहब नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आती कि जब उसका कोई मजहब ही नहीं है, चाहे हम उसको फतवा दे या नहीं दे, उसकी तो कोई जगह भी नहीं है। अगर कोई उसको एक्सेप्ट कर लेता है, अगर कोई ये कहता है कि तो ये मैं मेरा आपसे है, पूछना चाहता हूं, उसका जवाब अभी मुझे नहीं मिला कि अगर जमीन उसे नसीब नहीं हो रही है, उसे अंतिम जनाजा नसीब नहीं हो रहा है, तो फिर उसके साथ क्या होना चाहिए? वो वही होना चाहिए, क्या होना चाहिए जो एक आतंकवादी के खिलाफ होता है। उसके साथ होना चाहिए कि जो ऐसी जगह उसको डालना चाहिए जहां गिद्ध उसको जानवर नोच के खा जाएं, ना उसको जमीन मिले, ना उसको जनाजा मिले, ना उसको नमाज मिले, उसको गिद्ध खा जाएं। आप कह रहे हैं ऐसी जगह भेजें, ऐसी जगह डालना चाहिए जो उसको गिद्ध नोच कर खा जाए, ताकि आतंकवाद बनने से पहले लोग ये सोचे कि आतंकवादी नहीं बनना है। को ये हो जाए कि मरने के बाद भी उन्हें सजा ही मिलेंगी। जो 72 हूरों की बात करते हैं कि उनको 72 हूरें नसीब होगी, ये इन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की लाशों को, आतंकियों को सीधे गिद्ध को खिला देना चाहिए। मैं 4 लाइनों से अपनी बात शुरू कर रहा हूं, 2 मिनट बोलूंगा सिर्फ। हम इनका स्वागत करते हैं, पूरा विश्व स्वागत करता है। सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप। आपका मेयार देखा, कितने मेयारी हैं आप। उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ, उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ। आपको दरबार की आदत है, दरबारी है, लोकतंत्र है, ये लोग दरबारी लोग हैं। ये इतने सवाल पूछे गए इनसे कि साहब अभी किसी ने पूछा कि सोफिया कुरैशी के ताल्लुक से, अरे रुकिए, आप सोफिया कुरैशी के ताल्लुक से अभी एक भाई ने सवाल किया सोफिया कुरैशी के ताल्लुक से, साहब ने जवाब नहीं दिया। अब जरा एक बार दीजिए जवाब। देखिए, यही जोश है, यही जज्बा होना चाहिए। मैं जावेद साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, उसको अंतिम रिचुअल का अधिकार मिलना चाहिए, आप उसके हक में। देखिए, मैं फिर से आपसे बता रहा हूं, जो मौलाना की सोच है, पूरी जो देश की सोच, क्या ये सोच गलत है? एक सोच है, क्या ये सोच गलत है? उनके साथ वही, क्या डॉक्टर इलियासी की ये सोच गलत है? नहीं सर, सोच इनकी सही हो सकती है। क्या ये सोच गलत है कि आतंकियों को दफनाने के लिए जमीन नहीं मिलनी चाहिए? नहीं मिलेगी जमीन आतंकियों को, जगह मिलती भी नहीं है। बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल जमीन नहीं मिलनी चाहिए, कोई कब्रिस्तान नहीं, कोई जनाजे की नमाज नहीं, कोई उनको जितनी बुरी से बुरी उनको अजियत देनी चाहिए ताकि लोग डरे। मतलब मौत के बाद भी जितना बुरा हश्र हो सकता है वो दुनिया को देखना चाहिए। मौलाना इलियासी साहब की बात से सहमत हूँ और फैज भाई ने जो बोला उस बात से भी सहमत हूँ। इनको ना यहाँ जगह मिलनी चाहिए, ना यहाँ जमीन मिलनी चाहिए।